श्राद्ध पक्ष में स्वर पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। ये पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो स्वर पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है यह जानते हैं। पितृपक्ष अमावस्या की कथा बहुत समय पहले की बात है। यह वह काल था जब पृथ्वी पर धर्म का पालन तो हो रहा था, परंतु धीरे धीरे लोग अपनी सुविधाओं और स्वार्थ में बंधकर शास्त्रों में बताए गए आचरण को भूलने लगे थे। लोग यज्ञ करते थे, देवताओं को पूजते थे, दान पुण्य करते थे, परंतु अपने पितरों को समर्पण करने की परंपरा उपेक्षित होने लगी थी। मनुष्य सोचता है कि मृत शरीर मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा अदृश्य है, तो फिर अन्न और जल देने से उसका क्या लाभ होगा। ऐसी भांति बढ़ी और परिणाम स्वरूप पितृलोक में रहने वाले अनेक पूर्वज भूख प्यास से पीड़ित हो गए। पितृलोक के निवासी बड़े दुखी हुए। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, किंतु देवताओं ने कहा, तुम्हारे वंशज ही तुम्हें तृप्त कर सकते हैं, हम केवल मार्ग दिखा सकते हैं। अंततः पितरों ने ब्रह्मा जी की शरण ली और कहा, हे सृष्टिकर्ता, हमारे पुत्र पौत्र श्राद्ध करना भूल गए हैं। वे सोचते हैं कि मृतक को अन्न जल कैसे पहुंच सकता है। इस कारण हम सब व्याकुल हैं। कृपया करके हमारी पीड़ा दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उत्तर दिया, हे पितृगण, जो अमावस्या पितृपक्ष में आती है वह विशेष तिथि है। उस दिन जो मनुष्य अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान तर्पण और अन्न जल अर्पित करेगा वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। देवताओं का विधान अलग है और पितरों का विधान अलग। जैसे देवता यज्ञ के हैवर्य से तृप्त होते हैं, वैसे ही पितृ श्राद्ध और तर्पण से तृप्त होते हैं। इस दिन यदि कोई वंशज श्रद्धा से अर्पण करेगा तो तुम संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद दोगे। यह सुनकर पितरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस दिन की महिमा स्थिर हो गई। कहते हैं यही परंपरा बाद में पितृपक्ष के रूप में स्थिर हो गई। इसी समय कौशल नगरी में करुणावाहन नामक राजा राजा करते थे। वे धर्मप्रिय और न्यायनिष्ठ थे। प्रजा सुखी थी। राज्य में अन्न धान्य की कोई कमी न थी। राजा प्रतिदिन देवताओं की पूजा करते, ब्राह्मणों को दान देते, धर्म के सभी आचरण में अग्रणी थे। किंतु एक दोष था, वे पितरों का श्राद्ध नहीं करते थे। कारण यह था कि उनकी बुद्धि में संदेह था। वे सोचते, जो लोग मर इस संसार से चले जाते हैं वे भला अन्न जल कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जो कुछ है यह शरीर है, जब शरीर ही समाप्त हो गया तो श्राद्ध का क्या प्रयोजन। इस विचार से वे पितृकर्मों की अवहेलना करते रहते। राजा का यह विचार धीरे धीरे उनके वंश में भी फैलने लगा। मंत्री, सैनिक, नगरवासी सभी सोचने लगे कि जब स्वयं राजा ही पितरों का श्राद्ध नहीं करता तो हमें क्यों करना चाहिए। इस प्रकार पितरों की उपेक्षा बढ़ी। समय बीता, एक वर्ष पितृपक्ष आया और उसकी अमावस्या की रात्रि आई। राजा करुणावाहन निंद्रा में सोए थे। आधी रात को उन्हें स्वप्न हुआ। स्वप्न में उन्हें देखा कि उनके सामने 3 पुरुष खड़े हैं। उनके शरीर दुर्बल हैं, आंखें धसी हुई हैं, शरीर पर धूल और चिथड़े हैं। वे कांपते हुए हाथ जोड़कर कह रहे हैं, बेटा करुणावाहन, हमने तुझे जन्म दिया, तुझे पालन पोषण किया, तेरा कुल आगे बढ़ाया। आज तू राजा है, सुखी है, धन धान्य से संपन्न है, किंतु हम भूखे प्यासे हैं। तूने कभी हमारा श्राद्ध नहीं किया। हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। यदि अब भी तूने हमें अन्न और जल अर्पित नहीं किया तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, तेरा वंश समाप्त हो जाएगा। राजा भय से कांप उठा। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं। उनमें से एक बोले, मैं तेरा पिता हूँ, दूसरा तेरा पितामह है और यह तेरा परदादा है। हम सब पितृलोक से आए हैं, तेरी उपेक्षा से हम दुखी हैं। यह कहते कहते वे विलुप्त हो गए। सुबह होते ही राजा विचलित अवस्था में उठे। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच पितृ अन्न और जल के बिना पीड़ित होते हैं या यह केवल स्वप्न था। वे समाधान खोजते हुए अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे। अत्रि मुनि तपस्वी और ज्ञानी थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, कल रात मैंने अपने पितरों को स्वप्न में देखा है। वे दुखी थे और कह रहे थे कि श्राद्ध न करने से वे भूखे हैं। कृपया करके मुझे सत्य बताइए।
क्या मृत आत्मा को अन्न जल पहुँच सकता है? यदि हाँ तो किस प्रकार? अत्रि मुनि ने शांत स्वर में कहा, राजन, मनुष्य केवल शरीर नहीं है। यह शरीर 5 महाभूतों से बना है और मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है, किंतु आत्मा शाश्वत है। वह सूक्ष्म लोकों में विचरण करती है। आत्मा को स्थूल अन्न की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जब वंशज श्रद्धा से तर्पण करते हैं तब वह सूक्ष्म रूप से उस अर्पण को प्राप्त करती हैं। जैसे देवता हवन से तृप्त होते हैं, वैसे ही पितृ श्राद्ध से तृप्त होते हैं। पितरों की तृप्ति से ही वंशज सुखी होते हैं। जिस घर में श्राद्ध नहीं होता वहाँ दरिद्रता, रोग और विपत्ति का वास होता है। राजा ने पूछा, भगवान, तो क्या मेरी अब तक की उपेक्षा से मेरे पितृ बहुत कष्ट पा चुके हैं? अत्रि मुनि बोले, हाँ राजन, यह सत्य है, किंतु अभी भी अवसर है। पितृपक्ष की अमावस्या आज ही है। यदि तुम गंगा तट पर जाकर पवित्र स्नान कर तिल, अन्न और जल से पिंडदान करोगे, तो ब्राह्मणों को भोजन कराओगे और अपने पितरों के नाम स्मरण कर अर्पण करोगे, तो तुम्हारे पितृ तृप्त होंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। राजा ने तुरंत निश्चय किया। वे गंगा तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और कुश से आसन बनवाया। ब्राह्मणों को बुलाया और विधि पूर्वक श्राद्ध प्रारंभ किया। उन्होंने तिल और जल से तर्पण किया, पिंड अर्पित किए और श्रद्धा से अपने पिता, पितामह और परदादा का नाम लेकर कहा, हे पितृदेवगण, इसे स्वीकार कीजिए और तृप्त हो जाइए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। श्राद्ध समाप्त होने के बाद राजा को भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उस रात्रि जब वे सोए थे तो उन्हें फिर सपना आया। इस बार उनके पितृ तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर दिव्य आभा थी। वे रत्नाभूषणों से अलंकृत थे। वे प्रसन्न होकर बोले, पुत्र करुणावाहन, आज तूने हमें तृप्त कर दिया है। अब हमें कोई कष्ट नहीं है। तेरा कुल समृद्ध होगा, तेरे राज्य में सुख शांति होगी, तेरे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जो वंशज पितृपक्ष की अमावस्या को श्राद्ध करता है, उसके पितृ तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। यह कहकर वे आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। राजा की आंख खुली तो वह कृतज्ञता से भर उठे। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल स्वयं श्राद्ध करेंगे, बल्कि पूरे राज्य में यह परंपरा फैलाएंगे। उन्होंने आदेश दिया कि पितृपक्ष में हर घर में श्राद्ध अवश्य होना चाहिए। लोगों को समझाया कि पितृ केवल अन्न जल से ही नहीं, बल्कि श्रद्धा से तृप्त होते हैं। यही कृतज्ञता का मार्ग है। समय बीता और राजा के राज्य में कभी अकाल न पड़ा। प्रजा सुखी रही, धन धान्य से भरपूर रही और करुणावाहन का नाम इतिहास में स्थिर हो गया। कहते हैं तभी से पितृपक्ष की अमावस्या का विशेष महत्व मिला है। लोग मानने लगे कि इस दिन यदि श्रद्धा से पिंडदान और तर्पण किया जाए तो पितृ तृप्त होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। आज भी जब पितृपक्ष की अमावस्या आती है, लोग गंगा या किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर स्नान करते हैं, तिल और जल से तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं और अपने पितरों को स्मरण करते हैं। मान्यता है कि पितृ अदृश्य रूप में आकर अपने वंशजों का अर्पण स्वीकार कर लेते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को केवल वर्तमान का सुख नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने अतीत और भविष्य दोनों को स्मरण रखना चाहिए। अतीत हमारे पितृ हैं और भविष्य हमारी संतान। जब हम पितरों को तृप्त करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारी संतान सुखी होती है। यही पितृपक्ष अमावस्या का सच्चा महत्व है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने जीवन को सदाचार से भरें। जय श्री कृष्ण।